हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ट्रेडर स्वामी गाइस। आज की लर्निंग वीडियो में भी आप सबका स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो रहेगा डिकोडिंग द एक्सपर्ट सीरीज के ऊपर और आज के हमारे एक्सपर्ट रहेंगे मिस्टर अनीश सिंह ठाकुर फ्रॉम बूमिंग बुल्स। और सर की एक बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी है वीवैप पिवट पॉइंट्स प्लस स्टोचैस्टिक आरएसआई स्ट्रेटजी, जो कि सर ने हमें यूट्यूब पर सिखाई है हम सबको। तो आज हम उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, उस स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी के रूल्स हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स उसमें यूज होंगे और इंडिकेटर्स की क्या सेटिंग्स रहेंगी और कब कब हमें स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, कब स्ट्रेटजी हमें अप्लाई नहीं करनी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाके हमें तीन इंडिकेटर्स को प्लॉट करना है। सबसे पहले हमें प्लॉट करना है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस VWAP। द सेकंड वन इज स्टोचैस्टिक RSI एंड द थर्ड वन इज पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। चलिए गाइस, हमने तीन इंडिकेटर्स को प्लॉट कर लिया। अगर आप अभी VWAP को नहीं जानते, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, आपको VWAP के बारे में फर्स्ट टाइम जान रहे हो, तो जब आप VWAP को प्लॉट करोगे तो जब यहाँ पे ना अपलोड करोगे आपको कुछ ऐसा मिलेगा VWAP चार्ट पर। ये देखिए, रुकिए मैं बाकी दोनों को भी डिसेबल करता हूँ। आपको कुछ ऐसा VWAP दिखेगा बैंड टाइप। तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाके स्टाइल में जाके अपर बैंड लोअर बैंड को बंद कर देना है और बैंड फिल को भी बंद कर देना है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ ये VWAP को ऑन रखना है। चलिए, सेकेंड इंडिकेटर हमारा रहेगा पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स की सेटिंग्स हमें करनी है चेंज। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या सेटिंग्स करनी है, जो सर ने हमें सिखाई है। सेटिंग्स में जाके इनपुट्स में जाके ट्रेडिशनल लिखा होगा यहाँ पर, आपको इसे कर देना है फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची कर दिया। और पिवट्स टाइम फ्रेम में ऑटो लिखा होगा, आपको उस पर कर देना है डेली। और यहाँ पे जब लिखा होता है नंबर ऑफ पिवट्स बैक, तो ये 15 दिन यहाँ पे लिखा होता है डिफॉल्ट। 15 दिन यानी कि जो आप बैक टेस्ट अभी करोगे तो 15 दिन का डेटा इसमें आएगा। ठीक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, आप इसको 20 भी कर सकते हो, आप इसको 50 भी कर सकते हो। जैसे आपको जितना बैक टेस्ट करना चाहते हो उतना आप यहाँ पे नंबर लिखोगे तो पिवट पॉइंट्स का पुराना डेटा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अभी हम इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं 15। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होगी पिवट पॉइंट्स की। और स्टोकेस्टिक में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो उसका डिफॉल्ट पीरियड है उसी वही सेम सेटिंग्स रहेंगी। तो चलिए गाइस, अब सीखते हैं कि स्ट्रेटजी के रूल्स क्या है, क्या हमें सर ने सिखाया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ पिवट को भी। ये रहा हमारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि VWAP के नीचे कभी भी हमें बाय नहीं करना है और VWAP के ऊपर हमें कभी भी सेलिंग नहीं करनी। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या रहेगा, जब भी VWAP के ऊपर प्राइस रहेगा वी विल ओनली लुक फॉर द बाय ट्रेड्स, और VWAP के नीचे जब भी प्राइस रहेगा वी विल ओनली लुक फॉर द सेल ट्रेड्स। समझ में आ गया गाइस आपको ये फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकंड रूल हमारा क्या रहेगा, जब भी कोई इंपॉर्टेंट पिवट लेवल ब्रेक होगा विद द सपोर्ट ऑफ VWAP, तब हम उस डायरेक्शन में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ और विद द कंफर्मेशन ऑफ स्टोचैस्टिक RSI। वो कैसे है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर VWAP आपका, ठीक है, अभी VWAP के ऊपर प्राइस चल रहा है, लेकिन ये जो हमारा पिवट पिवट लेवल है यहाँ पर S2, अगर प्राइस इसके ऊपर नहीं जा रहा और पिवट और VWAP के बीच में ही रुक रहा है, इसके बीच में ही हॉल्ट कर रहा है, तो अभी आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि पिवट के प्राइस नीचे, अभी उसने पिवट ब्रेक नहीं करा, और VWAP के ऊपर है प्राइस, उसने पिवट ब्रेक नहीं करा। तो आपको करना क्या है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट पिवट लेवल ब्रेक होगा विद द सपोर्ट ऑफ VWAP, उस डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे। जैसे कि यहाँ पर पिवट ब्रेक हुआ और VWAP के भी प्राइस ऊपर था, तो यहाँ पे हमें क्या बात करी थी कि हमें VWAP के ऊपर सेलिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ बाइंग करनी है या बाइंग की ट्रेड ही ढूंढने हैं। तो यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिला कि पिवट ब्रेक हुआ, ठीक है, और VWAP के भी प्राइस ऊपर है, तो यहाँ पर अगर आप बाय करते हैं और नीचे स्टोचैस्टिक का भी हमें कंफर्मेशन लेनी है, तो मैं आपको पूरा डेटा बैक टेस्ट करवाऊंगा और एक ही स्टॉक में करवाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि एक दिन का किसी स्टॉक में दिखा दिया, दूसरे दिन का किसी स्टॉक में दिखा दिया। तो जैसे का तैसा मैं आपको पूरा दिन का बैक टेस्ट करवाऊंगा और हम देखेंगे क्या सक्सेस रेट रहा स्ट्रेटेजी का और कैसे रहा। ठीक है, तो गाइस VWAP का और पिवट पॉइंट्स का रोल आप समझ गए होंगे। अब स्टोचैस्टिक RSI का क्या रोल है हम उस पर भी बात कर लेते हैं। गाइस, अब स्टोचैस्टिक RSI में देख पा रहे होंगे दो लाइंस हमारे पास, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन। जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर को कट करती हुई जा रही है, तब वो एक कंफर्मेशन दे रही है कि यहाँ पर हम बाइंग ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं, अगर हमारा ऊपर भी सेटअप बन रहा है बाइंग का। ठीक है, और ब्लू लाइन जब ऑरेंज लाइन को नीचे को कट करती जा रही है, तो वो हमें एक कंफर्मेशन दे रही है कि हाँ मार्केट में सेलिंग आ सकती है। तो स्टोचैस्टिक एक हम कंफर्मेशन के तौर पर यूज करेंगे। इनकी लाइंस के क्रॉसओवर को हम यूज करेंगे कि ब्लू लाइन अगर ऑरेंज लाइन को ऊपर को कट कर रही है, तो एक बाइंग ट्रेंड में ही हम चेक करेंगे कि अपॉर्चुनिटी को ही ढूंढेंगे बाइंग ट्रेड की। और अगर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे को कट करती हुई जा रही है, तब हम सेलिंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करेंगे। तो गाइस, इस तरह हम ट्रिपल कंफर्मेशन करके ट्रेड कर सकते हैं।
तो ये हमारे चार्ट लगा हुआ है टीवीएस मोटर का, मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा दूंगा, निफ्टी में भी दिखा दूंगा। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आप इंडिकेटर्स का रूल समझ गए होंगे कि कब इंडिकेटर की कंफर्मेशन में हमें ट्रेड करना है, कब नहीं करना है। एक और रूल है स्ट्रेटेजी का जो सर ने हमें दिया है कि हमें 10:45 के बाद ही ट्रेड करना है। 10:45 से पहले ट्रेड नहीं करना है। 10:45 तक पहले मार्केट को थोड़ा सेटल होने देंगे, उसके बाद जब वो फ्रेश ट्रेड बनाएगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो जब भी हम बैक टेस्ट करेंगे या फ्रंट टेस्ट भी करेंगे लाइव मार्केट में तो 10:45 के बाद करेंगे, हमें 10:45 तक ट्रेड नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं 10:45 की कैंडल, ये रही 10:45 की कैंडल। ठीक है, अब इसके बाद हम ट्रेड ढूंढेंगे जब भी करेंगे, इससे पहले हमें ट्रेड नहीं करना है। ये रही 10:45 की कैंडल, तो इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर प्राइस होल्ड कर रहा है और यहाँ पर उसने पिवट को ब्रेक किया, तो यहाँ पर हम बाइंग इनिशिएट कर सकते थे और हमारा एसएल रहेगा वीवैप के नीचे और स्टोकेस्टिक ने नीचे बाय बोला हुआ है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट पिवट। तो हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट पिवट और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वीवैप के नीचे और स्टोकेस्टिक के सपोर्ट पे हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर एक फ्रेश पिवट ब्रेक हुआ और कई बार क्या होता है हमारे पास सामने पिवट नहीं होता, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ट्रेड बनता, कहीं पर रुकिए मैं यहाँ पर कहीं ट्रेड बनता। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं सेलिंग ट्रेड बनता और मार्केट नीचे जाती तो हमारे पास तो नीचे पिवट नहीं था कि हम टारगेट कहाँ रखें। तो उस केस में टारगेट रहेगा 1% से थोड़ा सा कम। स्टॉक का जो 1% आप लेके चल सकते हो, जैसे कि 1000 रुपए का स्टॉक है तो उसका 1% कितना हो गया, 10 रुपए। ठीक है, तो 10 रुपए से आप थोड़ा 8 रुपए या फिर 9 रुपए तक का टारगेट रख के चल सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पिवट अवेलेबल है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट पिवट। अब चलिए पिछले दिन चलते हैं। अब यहाँ देखिए मार्केट होल्ड कर रहा है 10:45 की कैंडल, ये रही 10:45 की कैंडल। तो अभी कोई फ्रेश ट्रेड नहीं बन रहा है, मार्केट वीवैप और पिवट पॉइंट के बीच में चल रही है। अब यहाँ पर उसने पिवट को ब्रेक किया, नीचे स्टोकेस्टिक आरएसआई भी सेल बता रहा है, वीवैप के भी प्राइस नीचे है और यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं हमारा एसएल रहता वीवैप के ऊपर और प्राइस थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन प्राइस दोबारा से ऊपर आ गया और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब पिछले दिन चलते हैं। अब पिछले दिन पे चलते हैं हम, तो 10:45 की कैंडल, ये रही 10:45 की कैंडल। तो यहाँ पर प्राइस चल रहा है, उसने कुछ अभी फ्रेश ट्रेड नहीं बनाया। यहाँ पर उसने एक फ्रेश ट्रेड बनाया, नीचे स्टोकेस्टिक देखिएगा इस, नीचे स्टोकेस्टिक भी सेल बता रहा है, वीवैप के भी प्राइस नीचे और यहाँ पर आप शॉर्ट करते ऐसे रहता है यहाँ पर या स्विंग हाई के ऊपर या वीवैप के ऊपर और हमारा टारगेट हो गया पिवट पॉइंट के पास। ठीक है, चलिए अब पिछला दिन देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर प्राइस होल्ड कर रहा है 10:45 की कैंडल, ये रही। अब इसके बाद हम ढूंढेंगे जब भी फ्रेश ट्रेड बनेगा। तो इस दिन पूरा दिन आप देख पा रहे हो कोई ट्रेड नहीं बना क्योंकि कोई भी पिवट पॉइंट ब्रेक नहीं किया प्राइस ने। ठीक है, अब पिछले दिन चलते हैं। 10:45 की कैंडल, ये रही गाइस 10:45 की कैंडल। अब इसके बाद क्या हुआ, पिवट हुआ ब्रेक, लेकिन किधर को हुआ, नीचे को। और नीचे हमें अभी सेल करना है, नहीं करना, चाहे नीचे स्टोकेस्टिक सेल बता रहा है और पिवट भी नीचे को ब्रेक हुआ है, लेकिन हमारा रूल नहीं सेटिस्फाई हो रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वीवैप पॉजिटिव है, वीवैप के ऊपर है प्राइस, तो वीवैप हम यहाँ सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड्स की तरफ जाएंगे, हम यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे कि कहीं को प्राइस पिवट को ऊपर को ब्रेक करे और नीचे स्टोकेस्टिक भी बाय बताए तो हम बाय कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर उसने पिवट को ब्रेक किया, वीवैप के भी ऊपर है प्राइस, ठीक है, और नीचे स्टोकेस्टिक भी पॉजिटिव हो चुका हुआ है, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर हमारा रहता है सेल और देखिए पिवट के पास बिल्कुल उसने यहाँ पे हमें टारगेट भी दे दिया। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट डे आ जाइए, 10:45 की कैंडल, ये रही। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर पिवट ब्रेक हुआ और वीवैप के भी प्राइस नीचे है, स्टोकेस्टिक नीचे सेलिंग में है, तो प्राइस होल्ड करता 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 धीरे 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 ये देखिए पिवट पे आ गया। यहाँ पर भी आपको अपना टारगेट मिल गया गाइस। मैं एक ही स्टॉक में तो चेक करवा रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियरेंस आए कि 15 दिन स्टॉक में कैसी स्ट्रेटेजी चली है ना, एक ही स्टॉक में 15 दिन लगातार कैसे वर्क किया स्ट्रेटेजी ने, तो हमें ज्यादा क्लियरेंस आएगी स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब यहाँ देखिए 10:45 की कैंडल, ये रही। अब इसके बाद इस कैंडल ने ब्रेक किया ऊपर को पिवट को, ठीक है, वीवैप भी पॉजिटिव था यहाँ पर और हमारा स्टोकेस्टिक ने नीचे को ये देखिए बाय बोल दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर जब प्राइस ऊपर क्लोज हुआ तो उसके बाद हमारा एसएल हो गया, नेक्स्ट कैंडल नीचे को क्लोज होगी, हमारे यहाँ पर एसएल हो गया। चलिए कोई बात नहीं गाइस, अब यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पर उसने पिवट को नीचे को ब्रेक किया प्राइस ने और वीवैप के भी नीचे प्राइस, नीचे स्टोकेस्टिक भी सेल बता रहा है, तो यहाँ पर आपको आपका टारगेट मिल गया, ये देखिए गाइस। अब इसके बाद दोबारा से प्राइस ऊपर जा रहा है, उसने पिवट को भी ब्रेक कर दिया, वीवैप के भी ऊपर आ गया, नीचे स्टोकेस्टिक भी बाय में आ गया, तो यहाँ पे आप दोबारा बाय कर सकते थे और यहाँ देखिए आपको फिर से बाइंग में टारगेट मिल गया। तो इस दिन आपको 3 ट्रेड्स मिले। ठीक है, 3 में से एक में एसएल हुआ छोटा सा और 2 में आपको पूरे आपको टारगेट्स मिल गए। ठीक है गाइस, इस दिन देख लेते हैं हम, इस दिन क्या था, 10:45 की कैंडल, ये रही।
अब इसके बाद कोई फ्रेश ट्रेड बना है? नहीं, यहाँ पे नहीं बना, यहाँ भी नहीं बना, यहाँ पर एक फ्रेश ट्रेड बना और यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा एसएल हो गया। चलिए गाइस आगे चलते हैं। 10:45 की कैंडल ये रही। नहीं गाइस, इस दिन आपका कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट हुआ। चलिए एक और दिन पीछे देख लेते हैं। अब ये देखिए 10:45 की कैंडल ये रही, ये रही 10:45 की कैंडल। उसके बाद पिवट ब्रेक हुआ, वीवैप के नीचे है प्राइस और देखिए किस तरह उसने अपना टारगेट दिया, पिवट तक आया प्राइस और सारा दिन नीचे ट्रेड करता रहा। चलिए गाइस हम बैंक निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, रूल सेम रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए भी। ये देखिए इसके बाद 10:45 के बाद हम चेक करेंगे कोई फ्रेश ट्रेड बने तो। यहाँ पर पिवट उसने ऊपर को ब्रेक किया, लेकिन हमें यहाँ पे बाय नहीं करना क्योंकि वीवैप हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे हम वेट करेंगे कि कहीं सेलिंग ट्रेड बने। अब यहाँ देखिए ये सेल बना, नीचे स्टोकेस्टिक भी सेलिंग में है, यहाँ पर आप शॉर्ट करते इसके ऊपर ऐसा रहता, और ये देखिए 70 पॉइंट्स मार्केट ऑलमोस्ट नीचे आ गई। अब यहाँ देखिए 10:45 की कैंडल, ये रही 10:45 की कैंडल। अब उसके बाद प्राइस होल्ड कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, उसने पिवट को ब्रेक किया और नीचे स्टोकेस्टिक भी सेलिंग में था, लेकिन इतना फास्ट मूव था कि एकदम से उसने टारगेट दे दिया। अब यहाँ पर एंटर कर पाते नहीं कर पाते वो आपके एक्सपीरियंस पे है। अब यहाँ देखिए कितना फास्ट मूव नीचे को आया, ठीक है। 10:45 की पिछले दिन भी हम चेक कर लेते हैं, ये रहा 10:45 का कैंडल। अब उसके बाद यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, यहाँ पर भी उसने पिवट को बहुत फास्ट क्लोजिंग दिया और सीधा अपने टारगेट की तरफ किया। अब इस दिन भी हम देख लेते हैं 10:45 की कैंडल, ये रही 10:45 की कैंडल। अब उसके बाद फ्रेश, यहाँ पर फ्रेश पिवट ब्रेक हुआ, नीचे स्टोकेस्टिक देखिए, नीचे स्टोकेस्टिक ने हमें बाय नहीं बताया, ठीक है गाइस। तो अभी यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ट्रिपल कंफर्मेशन नहीं हुआ। अब यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है, ये देखिए गाइस यहाँ पर प्राइस नीचे आया, उसने सेलिंग बताई, वीवैप के भी नीचे प्राइस, पिवट भी ब्रेक किया, उसने स्टोकेस्टिक भी सेलिंग में है और यहाँ पर प्राइस रुक के सीधा आपको नेक्स्ट कैंडल में उसने आपका एसएल कर दिया। फिर दोबारा से थोड़ी देर रुक के दोबारा से प्राइस ने सेलिंग बनाई, वीवैप के नीचे भी है प्राइस और पिवट के नीचे भी उसने क्लोज किया और यहाँ से देखिए कितना शार्प फॉल नीचे को आया। तो ठीक है गाइस, इस स्ट्रेटजी की आप जाके प्रैक्टिस कीजिए, आपको रूल्स को फॉलो करके चलना है। रूल्स आप लिख लीजिए अपने पास कि 10:45 से पहले एंट्री नहीं लेनी है, वीवैप, पिवट और स्टोकेस्टिक आरएसआई को कंफर्म करके ट्रिपल कंफर्मेशन से ही आपको ट्रेड करना है। आप इसको जाके भी लाइव मार्केट में फ्रंट टेस्ट करिए कुछ दिन और इसको बैक टेस्ट भी कीजिए, इस पे प्रैक्टिस कीजिए गाइस। और इसको और हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं, अगर आप वो भी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है गाइज, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, लाइव मार्केट में फ्रंट टेस्टिंग कीजिए और आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।